गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज आप लोग का चैप्टर 14 है। इसमें शरीर के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि हमारा जो शरीर है यह अन्न से निर्मित है, अन्न से बना है। शरीरम अन्नमय कोश कहते हैं। शरीर से जो है ना अन्न से निर्मित बताया गया है। चनकह तंडुल गोधूम चना चावल गेहूँ दाल यव आटकी मूंग मांस ये सब अन्न है और इस अन्न को खाकर हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। कुष्मांडकम कोहड़ा करकटी ककड़ी अलाबू लौकी मूलिका मूली आमरम आम इक्षु ईख कदली फलम केला इत्यादिकम शाक फलम अस्ति। ये शाक फल है, सब्जी और फल है। शाक माने सब्जी, फल माने फल। अब दूसरे पेज में है नवनीतम दुग्धम, नवनीत मक्खन दूध तकसार मट्ठा घृतम घी इत्यादिकम पेयम अस्ति। ये पेय पदार्थ है, ये लिक्विड है। एतत् सर्व शाकाहारी मनुष्य भोजन। ये जो सब है ना ये शाकाहारी मनुष्यों के भोजन है। मांसाहार मानवा नाम कृत्य, मांसाहार जो है मांस मछली ये सब है। मानवाम कृत्य मनुष्य के लिए सुभोजनम न अस्ति, नास्ति न अस्ति। ये अच्छा भोजन नहीं माना गया है। मांसाहार को अच्छा भोजन नहीं माना गया है। इति आरोग्यम शास्त्र, मतलब ये आरोग्य शास्त्र का ये मत है, मानना है कि मांसाहारी भोजन से शरीर अस्वस्थ रहता है। ये लोग ज़्यादा दिन जीते भी नहीं हैं। अतः शाकाहार निरामिष एवं मनुष्य भोक्तव्यम। इसलिए मनुष्य को शाकाहारी और निरामिष भोजन करना चाहिए, मांस मछली रहित भोजन करना चाहिए। भोजन शास्त्र निष्कर्ष उक्तन से, भोजन शास्त्र में यह निष्कर्ष रूप में बताया गया है कि शाकाहारी मनुष्य दीर्घायु भवति। जो शाकाहारी मनुष्य होते हैं वो दीर्घायु होते हैं, यानी ज़्यादा दिन जीते हैं। ठीक है। और मांसाहारिण जीवनम अल्पतरम, और जो मांसाहारी हैं उनका जीवन अल्प होता है, कम होता है। शाकाहारी की अपेक्षा मांसाहारी लोगों की आयु कम होती है। बालका मिष्ठानम रुचिपूर्वकम खादंती। बच्चे मिठाई रुचिपूर्वक खाते हैं, मन लगाकर खाते हैं, मन से खाते हैं। ओदनम भात द्विदलम दाल तथा सर्वविध व्यंजनम भारतीय, विशेषतः इस प्रकार के दाल भात भोजन जो हम लोग करते हैं विशेष करके उत्तर भारत में विशेष तरह से हम लोग खाते हैं। उत्तर भारत है अधिकम प्रचलितम, ये उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। भारतस्य पश्चिमी भाग है, भारत के पश्चिम भाग में, आप बिहार से पश्चिम चलिए यूपी दिल्ली उधर पंजाब तरफ तो उधर आपको रोटी ज़्यादा लोग खाते हैं। भारतस्य पश्चिम भाग रोटी का तथा मांसाहार अधिक प्रचलित है। दक्षिण भारत में साउथ इंडिया में जाइएगा तो भक्तम माने भात तक्रदादिकम मट्ठा दही अधिकम खा देते हैं, अधिक लोग खाते हैं। उधर मट्ठा भात दही भात बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं। कोअपि शस्कुली खाद्यम अधिकम इच्छति। कुछ लोग शस्कुली खाना पसंद करते हैं, वो दक्षिण भारत में ज़्यादा लोग खाते हैं। इसके बाद ग्रामांचले गांव में स्यावह पूपा शक्तव क्षीरम त्रिपिटिकम शर्करा भ्रष्ठानम गृजनम मूलिका पलांडू, यानी गांव में लोग सत्तू खीर चूड़ा चीनी भुजा हुआ अनाज जिसे भुजा होता है भुजा हम लोग खाते हैं ना। गृजनम गाजर मूली पलांडू, पलांडू मतलब प्याज होता है, रसून लहसुन मरीच। पायस में खीर होता है। पकवान जैसे ठेकुआ है पुआ पूड़ी है, ये पकवान में आते हैं।
पकवान लोग खाते हैं। गोधूम चूर्ण, ये जो गेहूं का चूर्ण है, मोदक, मीठा, चना इत्यादि व्यंजनते, ये सब व्यवहार में आते हैं। नगरांचले, नगर में भोजनाभ्यास भिन्न, खाने का तरीका कुछ अलग है। शहर में खाने का तरीका कुछ अलग है। यहाँ क्या है, यहाँ पर लोग क्या करते हैं, प्रातः काले सायं काले च चायमिति मिश्रपेयमपि व्यापकम, चाय ज़्यादा लोग पीते हैं। शुष्कानि फलानि, सूखा फल, रसदार फल, बहुप्रचलानि सन्ति, शहर में फल मिल जाता है आसानी से, लोग खरीदते हैं, खाते हैं। ठीक है, चाहे सूखा फल हो चाहे रसदार फल हो। बहुत नागरिका रोटिका खादंती, बहुत से नागरिक रोटी खाते हैं। अत्र मिष्ठान्न पर विक्रियन्ते हैं, मिठाई की भी बहुत दुकान होती है। मद्यपानम नगरस्य अभिशाप, मद्यपान जो दारू होता है, शराब, इस शहर के लिए श्राप है, क्योंकि शहर में इसकी दुकान बहुत मिलती है और लोग खरीदते हैं, पीते हैं, अपने शरीर का हानि पहुंचाते हैं। मद्यपानम शरीरम विनाशयति, मद्यपान से शरीर का विनाश होता है। बाला नाम कृते, बालकों के लिए दुग्धम अमृतम करते थे, दूध को अमृत कहा गया है। घृतंतु बलवीर्यम वर्धकम, और घी बल को बढ़ाता है। मधु रक्त शोधकम, मध जो होता है हनी, और रक्त को शुद्ध करता है। श्रीफलम, श्रीफल, बेल, आम्रम आम, आम्लकम आमला, स्वास्थ्य में रक्षन्ति, स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। उदरम, उदर में पेट होता है। शोधनम कुर्वन्ति, पेट को शुद्ध करते हैं, साफ करते हैं। स्फूर्ति चेक्षन्ति, और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। अतः इमानी फलानी अवश्य में वो खादित्यामी, इसलिए इस फल को अवश्य खाना चाहिए। दुग्ध घृत, दूध, दही, मधु, है ना, तक्रादिकम, दही होता है, तो अवश्यकम पेयम, अवश्य पीना चाहिए। स्वस्थ निरोगे शरीर, स्वस्थ और निरोग शरीर में अकुंठितम मस्तिष्कम तिष्ठति, अकुंठित मस्तिष्क रहता है, अच्छा दिमाग रहता है। ठीक ना, कुंठा से भरा हुआ माने चिड़चिड़ा दिमाग नहीं रहता है। ठीक है, स्वस्थ दिमाग रहता है। आरोग्य युक्त मस्तिष्क सुबुद्धि, आरोग्य के लिए मस्तिष्क में सुबुद्धि होनी चाहिए, अच्छी बुद्धि होनी चाहिए। मेधा मन बुद्धि भी होता है। सुचिंदरम से समागछन्ति, और अच्छी सोच रखनी चाहिए, हमेशा अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। वेदेशु ऋषि सर्वदैव ईश्वरम प्राप्यन्ति, वेद में भी ऋषि सब के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सुबुद्धि देहि, हम लोग को सुबुद्धि दीजिए। शेषम सर्वम वयम सर्वमेव साधिष्याम, अगर आप में सुबुद्धि है तो शेष सर्व माने बाकी सब कुछ आप स्वयं कुछ साध सकते हैं, यानी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास अगर अच्छी बुद्धि है तो आप बाकी सब काम आसानी से साध कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। अब बुद्धि गड़बड़ हो गई तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए भगवान से मांगिए कि हमें सुबुद्धि दीजिए। कृष्ण यजुर्वेद में भी ये मंत्र है, ईशा में द्रुमेदिया अश्रीणोतु तत्व में श्रियमावह, इसका अर्थ है कि हे इंद्र, त्वम माम मेधायुक्तम कुरु, मेधायुक्तम माने बुद्धि युक्त करो, है ना, हमें बुद्धिमान बनाओ, इंटेलिजेंट बनाओ। मेधा क्या करता है, बुद्धि क्या करती है। मेधा शायन अहम सर्वस्य, सब कुछ बुद्धि से मैं सब कुछ, जिससे धन धान रूप जय सुख सौविध्यम सर्व कुछ प्राप्त समर्थ भविष्यामि, सब कुछ प्राप्त करने में समर्थ हो जाऊंगा। ठीक है, अगर आपके पास सही बुद्धि है तो आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। अतः मम मेधा विस्तारम करो, मेरी मेधा का विस्तार कीजिए, मेरी बुद्धि का विस्तार कीजिए। मैं ये मेधा महात्म्य देही, मुझे मेधा की बुद्धि की महात्म्य दीजिए, मैं उससे सब कुछ प्राप्त कर लूँगा। मम कृते सर्वविधम मेधा सामर्थ्यम कुशाग्रचम, कुशाग्र मन बहुत तेज बुद्धि वाला हमको बनाइए, अच्छी बुद्धि दीजिए जिससे मैं सब कुछ प्राप्त कर सकूँ। ऐसा प्रार्थना, यही हमारी प्रार्थना है। तो आप लोग भी ईश्वर से यही प्रार्थना हमेशा कीजिए कि हमें कुशाग्र बुद्धि बनाइए, हमें अच्छी बुद्धि दीजिए, सुबुद्धि दीजिए। ये न कि मंदिर में जाते हैं पूजा करते हैं तो हमें धन दीजिए, हमें ये सुख दीजिए, वो सुख दीजिए, हमें रुपया पैसा दीजिए, धनवान नहीं,
आप सुबुद्धि मांगिए, सुबुद्धि मांगिएगा तो सुबुद्धि से आपको सब कुछ मिल जाएगा। सुंदर बुद्धि रहेगा, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और कहा गया है कथ्यते च शरीर माध्यम कुल धर्म साधनम, और आपका शरीर ठीक रहेगा तो सब धर्म का साधन वही है। आप धर्म कर सकते हैं, अगर निरोग हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षा नाम, धर्म अर्थ और काम मोक्ष, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 प्रकार की सिद्धियाँ होती है जिसको हर लोग प्राप्त करना चाहते हैं। ये आरोग्य मूल, आरोग्य का ये जड़ है ना। अगर आप आरोग्य हैं तो आप अर्थ, पैसा रुपया, धन, धर्म, काम, शारीरिक जो सांसारिक जो विषय वस्तु जितनी चीज़ें हैं, और मोक्ष, अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति उससे होती है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी अगर आप में सुबुद्धि रहेगी तो। न च व्याधि से रिपु, नहीं तो व्याधि रोग के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। अगर शरीर में रोग हो गया तो समझिए कि सब कुछ बेकार है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। न नक्तम दधि भुजित, रात में दही नहीं खाना चाहिए। रसमूला ही व्याधिया, ये सब व्याधि के घर हैं, है ना, रोग के घर हैं। व्याधि तस्य औषधम मित्रम, और रोगी के लिए क्या मित्र है? रोगी के लिए कोई दोस्त नहीं होता है, रोगी के दोस्त उसका दवा होता है। औषधि माने दवा। शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर जो ये व्याधि का मंदिर है, यानी रोग का घर है। देखते हैं शरीर में कभी ये होता है, कभी वो होता है, कभी ये होता है, कभी वो होता है। एक रोग ठीक हुआ दूसरा होता है, दूसरा रोग ठीक हुआ तीसरा होता है। इस शरीर को रोग का घर कहा गया है, कभी न कुछ होते रहता है। इसलिए हम लोग को सचेत और अच्छा भोजन करना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, जिससे हमें रोग घेर न पाए। चाहे वह शास्त्र च दृष्टार्थ, शास्त्र में भी कहा गया है स्यात् विशारद हित भूख मित भूख शाक भूख, यानी हितकारी भोजन करना चाहिए, मीठा भोजन करना चाहिए और शाकाहारी भोजन करना चाहिए। हितकारी भोजन करना चाहिए और स्वस्थ भोजन करना चाहिए और शाकाहारी भोजन करना चाहिए, ये शास्त्र में कहा गया है। यही इसका निष्कर्ष है। इति वचनम आजीवनम पालनीयम, ये वचन को आजीवन पालन करना चाहिए कि हितकारी भोजन करना चाहिए, यानी जो आपको स्वास्थ्य ठीक रखे, स्वास्थ्य के लिए हितकर हो। रुचिकर भोजन, मित भूख माने रुचिकर होता है, रुचिकर भोजन करना चाहिए। और शाक भूख माने शाकाहारी भोजन करना चाहिए। तो हित भूख हितकारी, मित भूख रुचिकर और शाक भूख शाकाहारी, ये 3 तरह का भोजन करना चाहिए। और मीट मछली मांस जो आप लोग खाते हैं ये आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। जो लोग खाते होंगे उनको तो ये बात अच्छी नहीं लग रही हो, लेकिन ये सही बात है। शरीर के लिए अगर आपको स्वस्थ रहना है, अच्छा जीवन जीना है, दीर्घायु बनना है, तो आपको शाकाहारी भोजन करना चाहिए, ठीक है। और उसमें भी दिया हुआ कि जो आपको शरीर स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, है ना। ज़्यादा तीता, ज़्यादा खट्टा, ज़्यादा मीठा, ये सभी हानिकारक है शाकाहारी में भी। इसलिए रुचिकर भोजन कीजिए और शाकाहारी भोजन कीजिए, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका 14 समाप्त हुआ। इसका मैं शब्दार्थ भेज दिया हूँ, आज चेक करना है। अभ्यास भेज दूँगा जो अगले क्लास का होमवर्क होगा। थैंक यू।